मैं कुंवर आसिफ अली ख़ान अल्वेरियन यहाँ शमशाबाद में रहते हैं। यहाँ हमारी ससुराल है और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। यही मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है और मैं समाज को एक बेहतर संदेश देना चाहता हूँ। अपने देशवासियों को एक अच्छा संदेश देना चाहता हूँ। मुझे तकरीबन 20 साल हो गई शमशाबाद में रहते हुए। जी जी जी। आज आपने जी भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जन्मदिन पर जी जी जो कन्या भोज कराया और देश में तरह तरह की राजनीति चल रही है, जी तो इस राजनीति को दरकिनार कर आपने कन्या भोज कराया, इसमें क्या संदेश दे रहे हैं पब्लिक आवाम जनता को? हम अपने देश की जनता को इस रमज़ान और नवमी के शुभ अवसर पर एक सही सेकुलर संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश में हर बिरादरी, हर जाति के तबके के लोग रहते हैं, तो उनमें आपस में भाईचारा रहे। हमेशा एक दूसरे के साथ में सुख दुख में मिलकर रहें, उनके सुख दुख में काम आए। हमारा मज़हब ये कभी नहीं सिखाता कि हम एक दूसरे के खिलाफ बोलें, एक दूसरे धर्म की। मैं तो सारे धर्मों की दिल से मान्यता करता हूँ, सभी धर्मों का मानने वाला हूँ। किसी धर्म को बुरा नहीं कहता। सब धर्म ये एक हैं और सब एक ही संदेश देना चाहें। हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उनका सिर्फ पूजा पद्धति बदली है। ये वो पूजा अर्चना वही है, सिर्फ पूजा पद्धति हमारी लोगों की बदली हुई है। सब एक ही की पूजा करते हैं, ईश्वर की, अल्लाह, गॉड। ये हम सभी पूरी दुनिया के लोग एक ही परमपिता परमेश्वर की पूजा करते हैं। बस पूजा पद्धति हम लोगों ने बदल दी है, लेकिन पूजा एक ही है। तो हमें किसी की पूजा अर्चना से या किसी के उससे हमें द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए। हमें भाईचारे की पूरे देश को मिसाल देनी है। मेरी बेटी है या किसी अदर कास्ट की बेटी है, वो मेरे लिए बेटी के समान है। मैंने इस कार्यक्रम को इसलिए रखा कि उसके लिए मैंने अपने देश को संदेश दिया है कि मैं अपनी बेटियों को की भी पूजन कर सकता हूँ। कोई इसमें बुराई मानने वाली बात नहीं है। जिससे जो चीज़ हम दूसरों से अच्छा व्यवहार की मनोकामना करते हैं, वही दूसरा भी यही वो चाहता है कि हमारे भी साथ में सम्मान और सम्मान सभी को पसंद है। तो इसलिए हम लोग मिलजुल कर, हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ खड़े हों। एक दूसरे के जो धार्मिक त्यौहार होते हैं, तो उन त्योहारों में बढ़ चढ़कर दोनों को एक साथ हिस्सा लेना चाहिए, जिससे भाईचारा बढ़ेगा। हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे, हमारा देश मजबूत होगा। जो हमारी देश में नफ़रत वाली राजनीति है, वो राजनीति ख़त्म हो जाएगी और हम कहना चाहिए जन्नत जैसा हमारा देश हो जाएगा। हमारी यही मनोकामना है। इसीलिए हमने लड़कियों को, कन्याओं को बुलाकर उनका मान सम्मान किया है कि हर धर्म के लोग अपनी लड़कियों को सशक्त बनाएं, उन्हें मजबूत बनाएं, उन्हें कमज़ोर ना बनाएं। यानी हमें बुज़दिल नहीं बनाना अपनी बेटियों को। यानी ये जो समाज की या धर्म के नाम से जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बेटी के नाम पर उनका बेटियों के साथ में जो दुर्व्यवहार होता है, उन्हें यानी बुरा समझा जाता है। या कुछ लोग बेवकूफ़ माँ के पेट में, गर्भ में ही उनको मरवा देते हैं। मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि बेटी हमेशा लड़कों से बेहतर है और लड़कों से बेहतर बनाएं। उनके सभी माँ बापों से मेरी ये इल्तिजा है कि वो अपनी बेटियों को सम्मान करें, मेरी तरह सशक्त बनाएं और उन्हें हर काम में आज़ादी दें। हर काम में पढ़ने लिखने की आज़ादी, उन्हें घूमने फिरने की आज़ादी, उन्हें अपनी बात रखने की आज़ादी, जिससे वो सशक्त होंगी, मजबूत होंगी और उनका जो कायरपन है, जो बुज़दिलपन है, वो दूर होगा। हमें बुज़दिलपन को दूर करके तभी हमारी बेटियां हवाई जहाज़ चलाएंगी, यानी फ़ौज में लड़ेंगी
और हमारे देश की सुरक्षा भी करेंगी और हमारी भी सुरक्षा करेंगी। आईपीएस अधिकारी बनेंगी हमारी बेटों से बेहतर। हम चाहते हैं कि बेटियों का मान सम्मान हो और ये पैर धुला के मैंने साबित कर दिया है पूरे देश के लिए कि हर समाज और वर्ग का आदमी अगर मेरी तरह खड़ा हो जाए। आज हमारे भगवान राम श्री राम पुरुषोत्तम राम की ये जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर ऐसे ही अगर सारे समाज के लोग अपनी बेटियों को सशक्त बनाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश में और अमन चैन अपने आप आने लगे और अमन चैन अपने आप आने लगेगा। ये तो जन्नत है हमारे देश की बेटियाँ। हमारी माँ के रूप में है, कोई बेटी के रूप में है, या जितने भी रिश्ते जो आदमी के हैं वो मजबूत होंगे। हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए और हमने इसीलिए आज नवमी के दिन हमने बेटियों का पूजन किया, उनके पैर धुलाए, उनको खाना खिलाया, उन्हें गिफ्ट दिया। जो मोहल्ले के बच्चे हमारे पढ़ते लिखते नहीं थे, हमने उनको भी प्यार से बुलाकर उन्हें पेन और कापियाँ भी दी कि बच्चों आज से पढ़ो और आगे बढ़ो। तो हमारा यह है कि जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने का। और दूसरी बात यह है कि हम दोनों धर्मों की बात कर रहे हैं जिन्हें हमारे जो कुरान के अंदर है सूरह रहमान, उसमें 17 बार फ़बी आला रब को मातुक़ज़िबान आया है। इसी तरह से हमारे जो हमारे हिंदू धर्म में भी है तो गायत्री मंत्र जिसे कहते हैं, गायत्री मंत्र में भी ये एक शब्द 17 बार आया है। दोनों का एक ही अर्थ है, एक ही रास्ता है। तो जब दोनों का अर्थ एक ही है, भले ही वो संस्कृत में है वो अरबी में है, लेकिन बात एक ही है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी अपने दिलों में पूजा पद्धति को लेकर नफरत ना पाले, जातिवाद को लेकर नफरत ना पाले। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। आप लोग भूखे लोगों को खाना खिलाएं, आप कपड़े पहनाएं, उनकी बेटियों की शादी कराएं, तो कितना सुख की अनुभूति होगी उस आदमी को जो किसी को खाना खिलाए या उनकी गरीब बेटियों की शादी कराए या समाज की कुरीतियों को ख़त्म करे। तो वो खुद एक देवता हो जाता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी है जिसके अंदर हमदर्दी है और इंसानियत है और वो गरीबों के लिए सामाजिक कार्यक्रम करता है। गरीब यानी देश से नफरती लोगों का ख़त्म करता है और मोहब्बत की राजनीति को आगे बढ़ाता है। मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा कोई आदमी नहीं हो सकता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मैंने आज साबित कर दिया कि बेटी को इस तरह से पढ़ाओ भी, बचाओ भी और उसे ज्ञान भी दो और उसे सशक्त बनाओ, उसे बुज़दिल ना बनाओ। मेरी यह बेटियों के ऊपर ख़ास तौर से सभी धर्मों से ये मेरा इल्तिजा है, मेरी दरख्वास्त है, मेरा आग्रह है कि वो अपनी अपनी बेटियों को मजबूत और ताकतवर बनाएं। धन्यवाद।